नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज जन का मन में हम बात करेंगे एसआईआर की एसआईआर को लेके मध्य प्रदेश में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह के हालात हैं। जो सबसे पहले जो अमला है उनसे बात करते हैं। कितनी मुश्किलें आ रही हैं काम में, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? काम में तो थोड़ा बहुत आती है सर, उसमें क्या कर सकते हैं। काम तो करना है, चूंकि सरकार का चुनाव आयोग का कार्य है सर, तो उसको तो करना पड़ेगा सर। लेकिन प्रेशर कितना है, हम देख रहे हैं बिल्कुल दिन रात आप लोग लगे हुए हैं, चाय पानी खाना सब भूल भाल के। प्रेशर का नहीं है, ये तो एक मिशन है सर, उसको मिशन को तो पूरा करना पड़ेगा सर। अच्छा जी, ये बताइए कि जो रिकॉर्ड है 2003 का कितने % लोगों को मिल पा रहा है? वो सर हम लोग तो क्या ऑनलाइन उसको निकालते भी हैं सर कोर्ट से, और 70 वार्ड में वो भी बना हुआ है कंट्रोल रूम, वहाँ भी लोग बाग अपना आईडी ले जाके और निकलवा लेते हैं और अपन भी निकालते हैं। जी, ये देखिए फॉर्म भर के लाए हैं। कहाँ से फॉर्म भर के लाए हैं आप? अभी भर के नहीं लाया हूँ, ले आया हूँ, अब इसको भरूंगा। ये उनके घर से मंगवा लिया है, उनके गांव का था तो वो मोबाइल पे मंगवा लिया। मैं अंकल को देखने आया था, भरूंगा अभी अंकल के साथ में। अच्छा, आपका फॉर्म भरा गया पूरा? हाँ, हमारा भरा गया। 2003 की डिटेल मिली नहीं मिली? हाँ, मिल गई, पूरी डिटेल ये मिल तो गई। नहीं भरा आपने, भाग संख्या क्रम संख्या यही तो 2003 का भराना है। ये इधर भरे ना। 263 नहीं तो बाकी परिवार का नहीं भरने की जरूरत है। नहीं। अच्छा हाँ, तो वो अलग है ना। ये सर इनका 2003 की आईडी मिल रही है सर जी। तो ये 2000 की 3 आईडी में ये इधर ऐसे भराएगा इनका आईडी, और फिर इधर आएगी ये सर। और अगर इनको बच्चे को इंक्लूड करना है सर तो यहाँ बच्चे की जानकारी भराएगी सर। अच्छा जी, ठीक है। आपने भरा है फॉर्म? ये फार्म भर दिया, ये मिल नहीं पा रहा ना, मैं जमा करने के लिए फार्म भरा हुआ रखा है। फॉर्म भरा रखा हुआ है। यहाँ आ जाओ तो कहते हैं मंदिर पे चले आओ, मंदिर पे जाओ तो कहते हैं वहाँ पर नहीं है। अभी मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अभी आप आए तो अभी ये मुझे मिले ही है। अभी मैं तो पूछ रहा हूँ तो बताते, देखो क्या बताते हैं। वहाँ गए 17 नंबर वार्ड पे, वो कह रहा था आप अपने मिलने में जाओ। कल गए थे मैं वहाँ पर, नहीं यहाँ से खबर मिली, मैं चले जाओ आप। मैं वहाँ गया, हाँ मैं वहाँ गया तो वो नहीं आए, उन्होंने जमा नहीं करा मेरा फार्म, यहाँ वापस कर दिया। अब यहाँ ये लोग खड़े हुए, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ये करते। आपका फॉर्म जमा हो गया? जी सर, अभी मैं जमा करके आया हूँ। मंदिर के पास बैठे हुए थे बीएलओ साहब, अभी मैं उनको जमा करके आया हूँ। पहले मस्जिद के पास थे, बकेलने गए, फिर मंदिर के पास आइए, फिर मंदिर के पास गया मैं, फिर मैंने जमा कर अभी आया हूँ। लेकिन घर फार्म मेरा जमा हो चुका है। हाँ, और ये घर पे किसी के नहीं आ रहे हैं, सब वहाँ पर मस्जिद के पास बैठे थे, फिर मंदिर के पास चले गए। फॉर्म भर दिया आपने? अभी नहीं भरा सर। नहीं भरा? हाँ, अभी नहीं भरा, अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। हाँ। आप क्या लाए फॉर्म में भर के? फॉर्म भरा तो है, लेकिन अच्छा ये समझ में नहीं, चेक कराएंगे जरा हम। अच्छा, ये इसमें जो आपने फॉर्म भरा है पूरा, इसमें पिक जी। नंबर वगैरह सब जानकारी दी है, हाँ, तो इसके बाद में आपको जो बाकी परिवार के जो लोग हैं उनके जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बस हमारे परिवार में हम ही लोग हैं, अच्छा, आप ही लोग? खत्म हो गए और हमारे इधर। अच्छा, हाँ, तो ये तमाम लोग हैं। अंकुश जो लगातार एसआईआर को देख रहे हैं, अंकुश ये कितनी स्थिति आपको लग रही है कि कितने % लोग कर पाएंगे कंप्लीट फॉर्म? देखिए, शुरुआत में जिला प्रशासन भी परेशान था। हमारे सूत्रों का कहना था कि जो व्यवस्था है जो थोड़ी पेचीदा होती जा रही थी, लेकिन शुरुआत में रफ्तार नहीं मिल पा रही थी एसआईआर की प्रक्रिया को। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अब 20% को क्रॉस कर गया है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 2-4 दिन में ये 60% तक काम भी पूरा हो जाएगा, ऐसा जिला प्रशासन का दावा है। ये तो 60% की आप बात कर रहे हैं, तो बचे हुए 40% का क्या होने वाला है? आप हंगामों की आवाज सुन सकते हैं। सिस्टम बेकार है भैया, इनको एक जगह ही बिठाना था। मैं तुम्हें सही बात बताऊं, एक जगह बिठाना था, सही बात है। घर का सिस्टम तो बल्कि बेकार है। क्या एक जगह जाए नहीं ना, तो बैठे तो वो समस्या तो यही हो रही ना। ये हंगामा सुन रहे हैं, 60% हो पाएगा, बाकी के 40% का क्या होगा? देखिए, एक प्रक्रिया है उसमें, अगर कोई छूटता भी है तो उसमें नोटिस की प्रक्रिया होगी फिर। लेकिन अभी 4 तारीख तक तो ये फॉर्म जमा करने हैं, और जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के लोग पूरी तरह लगे हुए हैं कि कैसे भी करके लोगों का फॉर्म जमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फॉर्म को जमा कर दें ताकि उनको दिक्कत ना हो। हालांकि डिजिटल जो करना है फॉर्म को, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए कमांड सेंटर और सेंटर बनाए हैं अभी जिला प्रशासन ने। आपने फॉर्म भर दिया? भर दिया। क्या है, चक्का का बीएलओ एक है, हाँ मोहल्ला है बड़ा, हाँ, ठीक है ना। अभी तो बेचारा तो इतना काम कर रहा है बीएलओ, तो मैं बता रहा हूँ इतना काम कर रहा है बीएलओ कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब लोग क्या घेर लेते चारों तरफ से। हाँ, भाई धीरे धीरे कुर्सी टेबल ला के तरीके से भरवाए लोग, तो क्यों नहीं फॉर्म भरेगा? हाँ, फिर वो लोग अपने फॉर्म कंप्लीट कर नहीं पा रहे, आराम से कर रहे। भाई जल्दी करना चाहिए लोगों को भी। हाँ, बीएलओ तो बेचारा अपना काम कर रहा है, अकेला इंसान कितना काम करेगा आप बताओ? एक अकेला इंसान कितना काम करेगा?
तो ये आप देखेंगे कि ये कितना वर्क बर्डन है, एक एक व्यक्ति के ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां और सारी चीजें एक साथ दे दी गई। एक व्यवस्थित काउंटर्स जो हैं उनकी आवश्यकता हर जगह महसूस हो रही है। अभी हमने एक वार्ड की स्थिति देखी है, भोपाल के अलग अलग वार्ड से हम आपको बताएंगे कि एसआईआर की स्थिति वास्तव में है क्या। एसआईआर को लेके हम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या है। एसआईआर का फॉर्म आपने भरा नहीं भरा अभी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। खंडवा के। तो यहाँ ऐसे ही आए हैं, जॉब वॉब आपकी यहाँ पर? जॉब वॉब नहीं है। अच्छा, तो एसआईआर को लेके कुछ जानकारी के फॉर्म वगैरह भरे हैं? कुछ नहीं कोई जानकारी नहीं। आप कहाँ रहते हैं? छोले पे। छोले पे। आपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया? भर दिया। तो क्या दिक्कतें आई, कुछ समस्या? कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई। आपने 2003 में वोट डाला था, नहीं डाला था? नहीं डाला। नहीं डाला था। तो और आप कहाँ से हैं बॉस? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हूँ। एसआईआर के फॉर्म भर दिए? अभी नहीं हुआ फॉर्म। फॉर्म आपके पास पहुँचा कि? अभी नहीं पहुँचा, अभी नहीं पहुँचा। फॉर्म भी नहीं पहुँचा। कौन से क्षेत्र में रहते हैं भोपाल? मैं कोलार। कोलार में रहते हैं। आपको कितना लग रहा है कि एसआईआर से चीजें सुधरेंगी, बिगड़ेंगी, क्या लग रहा है? एसआईआर का इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिनके नाम नहीं है उनके नाम ऐड हो जाएंगे, और जो पुराने जो मतलब अभी जीवित भी नहीं है उनके नाम पर जो फर्जी वोट डाले जा रहे हैं वो कम से कम उससे तो छुटकारा मिलेगा ही अब तक पब्लिक को। और क्या। आप कहाँ से हैं बॉस? विदिशा। विदिशा से जी। तो आपने पहली बार वोट किया है कि अभी कर चुका हूँ वोट कर चुके हैं? जी। अच्छा, अभी एसआईआर के फॉर्म विदिशा में बढ़ गए नहीं बढ़े? मुझे नहीं मिला। मैं एक्चुअली में जबलपुर में रहता हूँ, तो हाँ, तो अभी मुझे मिला भी। जबलपुर रहते हैं तो ऐसे में तो कई बहुत सारी दिक्कतें आती है। फॉर्म कहीं पहुंचेगा, भरना कहीं है, जमा कहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ अपने घर से, यदि हो। हाँ, मतलब आप पूरी इन्फॉर्मेशन में है। हाँ, यस, राइट। आप कहाँ से सर? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से? जबलपुर में आया हूँ। अच्छा, क्या एसआईआर को लेकर स्थिति है? एसआईआर को लेकर स्थिति ये है कि अभी जबलपुर में जो शिक्षकगण हैं, शिक्षक लोग, वो जा रहे हैं घरों में, एसआईआर के फॉर्म भरवा रहे हैं जबलपुर में, और घर घर जाके वो एसआईआर के फॉर्म भरवा रहे हैं, भर भी रहे हैं खुद से, और पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी ले रहे हैं। वोटिंग कार्ड कहाँ पे है, वोटिंग कार्ड कहाँ का है, अगर वोटिंग कार्ड में कुछ डुप्लीकेशन है तो वो भी उससे ये होगा, उसमें भी जानकारी मिलेगी और पता चलेगा उससे। कुल मिला के इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं आप? इस प्रोसेस को यही देखते हैं कि जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। हाँ, तो अधिकांश लोग एसआईआर के समर्थन में भले ही असुविधाएं हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि इसका अंतिम परिणाम बेहद व्यवस्थित होगा। एसआईआर को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट विदिशा सिरोन से। सिरोन से हैं। एसआईआर के फॉर्म आपके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जी, अभी आए हैं, परसों के दिन फॉर्म हमारे पास। फॉर्म आ गए हैं? जी जी, भर दिया है, नहीं भरा आपने? आज जाकर भरेंगे, सोमवार का बोला था हमने उनसे। सोमवार का भरा है। तो छोटे मतलब जैसे सिरोंज है, थोड़ा सा ग्रामीण अंचल है, वहाँ पे कितने जागरूक हैं लोग एसआईआर को लेकर? सब तैयारी में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य के लिए अच्छी योजना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे क्या है कि एक प्रूफ होगा कि अपन हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं और यहीं के रहवासी हैं। इसकी अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर को लेकर अधिकांश लोगों का मानना यह है। कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं 11 से क्वार्टर से। अच्छा, एसआईआर का फॉर्म मिल गया आपको? हाँ, मिल गया सर। अभी भरा है या नहीं भरा? अभी नहीं भरा है। अभी नहीं भरा। कब तक भरेंगे? मैं अभी आज भरने वाला, छुट्टी है, आज भरने वाला हूँ। जल्दी भरेंगे कि नहीं? जल्दी भरेंगे आज। तो लोगों में जागरूकता तो एसआईआर को लेके बहुत है, जितने लोगों से बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं बॉस आप? सर, भोपाल से ही हूँ। भोपाल से? कौन से वार्ड से, कहाँ रहते हैं? सर, भीमनगर। भीमनगर? जी सर। क्या एसआईआर के फॉर्म बढ़ गए कि नहीं बढ़े? सर, काफी तो बढ़ गए हैं, बाकी एक पापा का रह गया मेरे। अच्छा। जी सर, उनका नहीं मिला है सर अभी तक। रिकॉर्ड मिला नहीं मिला? रिकॉर्ड तो उनने बोला है कि आपको 144 में मिलेगा। अच्छा। बाकी बोल रहे हैं अब बताएंगे, आपको देख के बताएंगे सर। बताएंगे, देखिए। हाँ सर। अभी आपका जमा नहीं हुआ है? नहीं हुआ जमा सर। आपका एसआईआर का फॉर्म जमा हो गया? नहीं, अभी तो जमा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जमा? अभी मतलब वो मिला नहीं है, जो ढूंढने गए तो मिला नहीं है। अभी ढूंढ रहे हैं, वो कहना बता देंगे, मिल जाएगा। डिटेल्स नहीं मिल पा रहे? डिटेल नहीं मिला, तो मम्मी का डिटेल मिल गया है, मेरा नहीं मिला, ढूंढ के बताएंगे कह रहे हैं। सर, आप कहाँ से हैं? प्रगति के पास। कहाँ से? प्रगति के पास से। तो आपने एसआईआर का फॉर्म पहले आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच चुका है, मगर अभी भरा नहीं है। मैं डिटेल नहीं मिल पा रहा। डिटेल नहीं मिल पा रहा? कब से कोशिश कर रहे हैं डिटेल ढूंढने की? 3-4 दिन हो रहा। अभी बाहर थे हम, बाहर से अभी आए हैं। तो अच्छा, मदद मिल रही कि नहीं? वो जैसा बता रहे हैं कि आसान है। मिल रही। मदद मिल रही। आप कहाँ से हैं बॉस? मैं करोद। करोद से? करोद में एसआईआर के फॉर्म जमा हो गए? बिल्कुल मिल गए। आपने जमा कर दिया या आपके पास मिले हैं, पहुंचे अभी? नहीं, हमारे पास तो काफ़ी एक हफ्ता पहले आ गए थे और हमने जमा भी कर दिए हैं। फैमिली में सबके डिटेल्स वगैरह? हाँ, मिल गए थे लगभग, प्रोबेबली।
आप? अभी नहीं मिला हुआ है। एक्चुअली में ये था, हमारे पिताजी यहाँ से 45 साल पहले भोपाल आए हुए थे, तो उस टाइम पे वोटिंग अपन अलग जगह देते थे, आज अलग देते हैं। तो वहाँ तो पिताजी का ढूंढना है, तो उनका गांव साइड आएगा। अभी बात करी थी वहाँ के जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी है, उनसे बात करी थी, तो अभी आया नहीं है फॉर्म, बट आएगा। 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा? रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है अभी। 2003 का रिकॉर्ड उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो ज़्यादा दूरी पे रहते हैं या बाहर रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात कर रहे हैं, किसी एक क्षेत्र के लोगों से हम ये बात नहीं कर रहे कि SIR को लेकर क्या स्थिति है। पर अधिकांश लोग जो हैं जिनके फॉर्म मिल तो गए हैं, फॉर्म बट तो गए हैं, लेकिन फॉर्म बटने के बाद भी स्थितियाँ ये है कि कई जगहों पर रिकॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? यही भोपाल से। भोपाल से। SIR का फॉर्म पहुँचा आपके पास? हाँ पहुँचा है। जमा हुआ भी नहीं हुआ? भर के जमा भी कर दिया। जमा कर दिया है। रिकॉर्ड्स वगैरह मिलने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको कोई दिक्कत नहीं? आप कहाँ से सर? मैं भी भोपाल से ही हूँ। भोपाल में किस क्षेत्र से हैं? मैं इंदुपुरी BHL सेक्टर। क्या स्थिति है वहाँ पे SIR को लेके? SIR को लेके स्थिति तो सही है, बढ़िया है। बढ़िया है। आपने अपने फॉर्म ले लिए? ले लिए, मिल गए। फॉर्म जमा भी कर दिया या नहीं? जमा भी कर दिया, घर बैठे आए थे, लेने भी आए थे और देने भी आए थे। अच्छा, ये बताइए इस पूरी प्रोसेस को कैसे देखते हैं, कितनी अच्छी है? इस पे बड़ी पॉलिटिक्स भी हो रही है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसके कारण दिक्कतें आएंगी, वोट चोरी होगी, ये तमाम बातों को आप कितना मानते हैं? ये प्रोसेस अच्छी है, इससे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आगे। बाकी सब बढ़िया है, और इसमें राजनीति तो करने वाले कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी ये है कि प्रोसेस अच्छा है। इसमें जो अन्य लोग, जो अनशन टाइप के जो लोग हैं, जो वोटिंग करते थे, जो बढ़ता है, वो पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए। और साहब कहाँ से? दो चाय पी रहे हैं? जी सर, नमस्कार। मैं भोपाल से ही हूँ। कई लोग दो वोट डाल देते, इसलिए मैंने बोला दो चाय। नहीं, मैं भोपाल से ही हूँ। अच्छा, SIR को लेके क्या स्थिति है? आपने अपना फॉर्म लेके हमारे एरिया में तो सब सही चल रहा है। हम लोग अभी फॉर्म आ गए, एक दो जो नई मेरी वाइफ के हैं, जैसे उन लोगों के फॉर्म अभी नहीं मिले, लेकिन बोल रहे हैं 1-2 दिन में वो भी कलेक्ट करवा देंगे। इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? अच्छी है, बुरी है, गलत है, क्या है? अच्छी है, देखते हैं बस का रिजल्ट क्या निकलता है। मेन तो वो है कि रिजल्ट क्या निकलता है। प्रोसेस तो होती रहती है। रिजल्ट क्या निकलता है, लोगों का ये मानना है कि इस पे जरूर बात होगी। सर, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ। जी, लखनऊ यूपी। लखनऊ से। ये SIR को लेके तो बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप? नहीं, ठीक है, SIR अच्छा चीज़ है। हमारे लखनऊ में तो हो रहा है, यूपी में बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक चल रहा है। मतलब जो बात हो रही है कि फर्जी वोट हट जाएंगे, निकल जाएंगे, आप मानते हैं कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिहार में भी लोग झूठी बोल रहे हैं। हम लोग बिहार भी गए थे, देखा था। कोई भी कंप्लेन नहीं इस तरीके की कि हमारा नाम कटा है। जो लोग यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, जो बाहर के हैं, उनका नाम तो होगा ही नहीं, या उन्होंने फर्जी लगवा रखा है, तो उनका कट रहा नाम है SIR में, बस। तो जो सही है वो बचा रहेगा, यानी कि अधिकांश लोगों को SIR की पूरी प्रोसेस पर विश्वास है। मैं आपको मतदाता सुविधा केंद्र की तस्वीर दिखाता हूं। चलिए, यहाँ पे जो जानकारी दी गई है पहले ये देख लेते हैं हम। ये पोर्टल का लिंक दिया गया है जहाँ से आप मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं, अपनी वोटर सूची में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अब लोग जो सर्च कर रहे हैं उनकी स्थितियाँ दिखाता हूँ मैं। ये लोग हैं जो यहाँ अपना नाम ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर यहाँ सूची में नाम स्टॉक किया गया है, यानी कि रिकॉर्ड रखा गया है। और ये देख सकते हैं आप कि लोग ढूंढते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। कितने लोग हैं? कहाँ से आए हो भैया आप? यही 7 नंबर गली से। अच्छा, तो आपको अपना नाम मिल गया? नहीं मिला? नहीं, पापा मम्मी का 2 साल का रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं, ये आपके वोटर ID हैं पुराने? हाँ, ये मम्मी पापा के। अच्छा, ठीक है। ये रिकॉर्ड निकलवा रहा हूँ भैया से। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पर कितने पहुँच पा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं ढूंढने के लिए नाम? सर, नाम तो बहुत आ रहे हैं ढूंढने के लिए, और उनको अपन प्रॉपर मतलब तरीके से वो गाइड कर रहे हैं, और ऑनलाइन चेक करके PDF मतलब मैनुअली देख रहे हैं। PDF में भी कंट्रोल फाइंड कर लेते हैं, और जिनका रिकॉर्ड नहीं तो सर कैसे मिलेगा? अच्छा, कितने लोग ऐसे हो जाते हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है? अधिकतर लोगों को तो मिल जाते हैं सर। मतलब 1 या 2% ऐसे रहते हैं जो वोट ही नहीं दिए या यहाँ रहते नहीं थे पहले। जी, उनके रिकॉर्ड नहीं मिलते। आप किसका रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं? ये भैया का रिकॉर्ड देख रहा हूँ। अच्छा, तो इसके पहले आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के? यहीं के रहने वाले भैया। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं। आपके माता पिता भी यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। अब ये वालमपुर शिफ्ट हो चुके हैं। तो इनको वहाँ पर वोटर ID के लिए 2003 का रिकॉर्ड इनके माता पिता का चाहिए। तो वो लेने के लिए यहाँ पर आए।
तो वही ढूंढ रहे हैं अपन। ये देख सकते हैं जो बाहर लोग शिफ्ट हो गए हैं वो अपने पुराने सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं और वहां अपना रिकॉर्ड ढूंढने आ रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, जो जहां पर है वहां ढूंढ सकता है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो उतनी लंबी दूरी तय करके दूसरे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। हम लगातार एसआईआर को लेकर बात कर रहे हैं पूरे देश के लोगों से, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी मामला 50-50 पे डोल रहा है। कहीं लोगों को ये अच्छा लग रहा है और कहीं पे लग रहा है कि गड़बड़ तो है। चलिए कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा जी हैं। सर, मैम, सबसे पहले तो इतना विरोध क्यों है? लोगों का कहना है ये तो एक फिल्टर प्रोसेस है पूरी की पूरी। 55 दिन मैंने बिहार में बिताए और वहां मैंने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते देखी। वहां जब 24 जून या 25 जून से जब ये शुरू हुई तो उस एक महीने के दौरान सबसे पहले तो बड़े एहतियात से यादव, मुसलमान, दलितों के वोट पहले धीरे धीरे काटे गए। लेकिन जब 20 जुलाई अप्रोच होने लगी तो बीएलओ को लगा कि अब इसको इस तरह से नहीं किया जा सकेगा, तो उन्होंने धड़ल्ले से सारे नाम काट दिए। अब जिस विधानसभा को मैं देख रही थी वहां 19,500 वोट कटे। वहां हमारा कैंडिडेट पिछली बार जब जीता था तो 2,000 के मार्जिन से जीता था, यानी 19,500 इतने काटे कि 10 गुना से ज्यादा कि आप कितनी भी मेहनत कर लो तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि उस दौरान में जब हमने वोट जोड़ने का काम शुरू किया तो उसमें आपको पहले एफिडेविट लाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मतलब जिन गांवों में कनेक्टिविटी आज भी नहीं है वहां आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप 19,500 नहीं जुड़वा सकते। हम 9,500 वोट जुड़वा पाए और 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कह दिया अब कोई वोट नहीं जुड़ेगा। तो हमारी शुरुआत -11,000 से हुई। तो ये एक बात है, ये बताती है कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा पैंतरा है जिसमें ये पूरा क्यूरेटेड है, इसे बनाया गया है कि इतना 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 वोट काट देना है जो कांग्रेस के वोटर्स हैं या विपक्ष के वोटर्स हैं। और जो हमने बिहार में देखा, अब सबकी आंखें खुल रही है, सबको दिख रहा है किस तरह से रिग हुआ। जिन जगहों पर आरजेडी का या कांग्रेस का विधायक लगभग 10 से 15,000 वोटों से जीता, वहां 45 से 50,000 वोट काट दिए गए। तो आप जुड़वा ही नहीं सकते। ये पूरा का पूरा ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक खेल है और वो सत्ता की चाटुकारिता में ये भूल जाते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को उन्होंने जो धक्का पहुंचाया है वो और कोई नहीं पहुंचा सकता। ये बेहद गैर जिम्मेदाराना और गैर लोकतांत्रिक कदम है और इसका हम विरोध इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपके पास लगभग 2.5 साल का समय होगा। आप लोग श्योर हो कि वो जो दिक्कतें बिहार में आई उसको कहीं ना कहीं आप यहाँ मेकअप कर पाओगे? देखिए, बीएलए हमने बनाए हैं और बीएलए को अपने बूथ को पूरी तरह देखना है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के साथ यह है कि आखिरी दिन चुनाव में विज्ञप्ति में अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए। तो कैसे बढ़ गए, उनके नाम कैसे हुए? जब आपने 7.42 करोड़ बोला था तो उसके बाद 7.45 करोड़ लोग कहां से आ गए? तो ज्ञानेश कुमार तो आमादा है कि लोकतंत्र का सत्यानाश करेंगे, लेकिन हम भी इस माने में उद्यत हैं कि हम उस लोकतंत्र को बचा के रहेंगे और जहां पर हमसे करना होगा, जहां हमें एसआईआर में काम करना है वहां हम करेंगे। लेकिन इनकी जो धांधलियां हैं उसके ऊपर भी निगाह रखेंगे। चुनावी बयानबाजी, चुनावी सौदेबाजी, चुनावी एश्योरेंस, ये तमाम चीजें चुनाव के लगभग 6 महीने पहले शुरू होती है। अब आपके पास जो है समय है, आपको लग रहा है कि जमीन पे उतर के कांग्रेस इस सारे मामले में कोई फाइट कर पाएगी या फिर एस्केप करना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस लगातार जनता के बीच में है, जनता के मुद्दे उठा रही है और एसआईआर का जो मुद्दा आज देश के अंदर है, जहां आदरणीय राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, जिस तरीके के नियम सरकार ने बनाए हैं, मैं सबसे पहले तो सरकार से और चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि गाँव का एक व्यक्ति जो अशिक्षित है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, उसका नाम उसे पता ही नहीं है एसआईआर चल रहा। आज की स्थिति भी मैं बता दूं, आप किसी भी गांव में आप कवर कर लीजिए, एक रिमोट एरिया में चले जाइए, वहाँ पर दलितों को, आदिवासियों को ये पता नहीं है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो टारगेटेड वोट है, कांग्रेस का हो या विपक्ष का हो, और बीएलओ को और भाजपा को ये पता है कि ये बस्ती कांग्रेस की बस्ती है, यहाँ कांग्रेस को वोट मिलता है। उन बस्तियों को, उन लोगों को, और जो पलायन करके चले गए, क्योंकि इनकी सरकार में रोजगार तो है नहीं, तो रोजगार के लिए जो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चले गए हैं, उनके लिए सरकार की कोई व्यवस्था है नहीं। तो इस स्थिति में बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में लोगों के नाम काटे जाएंगे, लोग परेशान होंगे। अधिकारियों पर दबाव है कि आपको पर्टिकुलर 1 महीने के अंदर ये करना, और 1 महीने की समय अवधि में ये संभव नहीं है। कल ही हमने देखा मंडीदीप में एक बीएलओ दबाव के कारण उसको हार्ट अटैक आ गया। और लगातार जो 2003 की स्थिति थी, मैं इटारसी विधानसभा में आता था, आज वो
हमारी होशंगाबाद विधानसभा हो गई, सिवनी विधानसभा हो गई, जो परिसीमन हुआ था, तो जो नाम इधर थे उधर थे, अब लोग कह रहे हैं कि वो सब ऑनलाइन है। तो जब सब कुछ ऑनलाइन है तो फिर ये SIR में इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटल युग, एक तरफ मोदी जी कहते हैं, और डिजिटल युग में लोग अपने नाम के लिए ढूंढने के लिए परेशान है। तो बड़ी ही शर्म की बात है, और टारगेटेड वोट को खत्म करने की ये SIR हो रहा है। ये अंकुश, आप SIR की प्रोसेस को भी लगातार देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को भी लगातार देख रहे हैं, आखिरी में किस कंक्लूजन पे जाएंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए अगर कहा जाए तो ये परीक्षा की घड़ी भी है और अपॉर्चुनिटी भी, इसको कांग्रेस कह सकती है। अगर उसके धरातल पर अगर उसको मजबूत होना, बूथ मैनेजमेंट की जो बात हमेशा कांग्रेस कह रही है, तो उसके BLA उन BLO के साथ मिलकर काम करें। अभी अच्छा मौका है कि अगर आप अपने वोटर्स को अभी उनकी मदद करते हैं, उनका नाम ढूंढवाने में मदद करते हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। तो पार्टी को जो मजबूत करने की जितनी बातें, अगर विपक्ष इस टाइम पे विरोध करके भी SIR की प्रक्रिया को रुकवा नहीं सकता, इससे अच्छा यह है कि उसको अपॉर्चुनिटी समझ के वो फायदा उठा सकता है। पावर्स तो भाजपा के पास में है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ऐसे में फाइनली कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया कि कैसे फाइट करेगी? अब देखिए, ये प्रोसेस पूरा अव्यवस्थित है। आप देखिए, BLO लगातार जिस तरीके से उनकी मृत्यु हो रही है, कोई सुसाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो SIR की प्रक्रिया है, ये सरकार ने जबरन के थोपी है। यहाँ पे शिक्षकों को आपने लगा दिया है बूथों पर, जो पढ़ाने का काम करते हैं वो अब ये सब काम कर रहे हैं। उन्हें जानकारियां नहीं है कि फॉर्म कैसे भरवाना है। ये एक ऐसी विसंगतियों से भरा हुआ ऐसे SIR है जिसमें हम भी दौड़ रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, घरों में निकल रहे हैं। एक घर में अभी हमने देखा था कि लगभग 80 से 90 घर हैं जहां 108 मेंबर निकल रहे हैं, जहां 4 लोग रहते हैं। तो ये विसंगतियों से भरा हुआ SIR है। हम तो लगातार चाह रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छे से हों, लेकिन सरकार जिस तरीके से, इनके लोग कह रहे हैं कि बाद में हम दावे आपत्ति देख लेंगे, तो क्या आप क्या 1 करोड़ नाम काट देंगे और उसके बाद वो 1 करोड़ लोग परेशान होते रहें? ये कहना है भाजपा का। तो ये जो कर रहे हैं ये तानाशाही है, दादागिरी है, गुंडागर्दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो SIR को लेके अभी भी लोगों की राय 50-50 जैसी नजर आती है, यानी कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। फिलहाल जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।